हाय दोस्तों, मैं हूं साइरस फ्रॉम healthycyrus.com और आज का वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कॉफ़ी। क्या कॉफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद है? इसके नुकसान कितने हैं? कितनी क्वांटिटी में आपको लेनी चाहिए? किस वक्त लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए? सारी बात करेंगे कॉफ़ी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कॉफ़ी। इस दुनिया में 400 अरब कॉफ़ी के कप हर रोज़ कंज्यूम किए जाते हैं। 400 बिलियन कप्स ऑफ कॉफ़ीज आर कंज्यूम्ड एवरी डे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट क्या हैं। दोस्तों, कॉफ़ी में मैसिव अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? दीज एंटीऑक्सीडेंट डीएक्टिवेट ऑल द हार्मफुल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। इसका मतलब है जब हम खाना हजम होता है, हमारे पेट में काफ़ी सारी क्रियाएं होती हैं। जब ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है उसमें क्या है, काफ़ी सारे जो हार्मफुल तत्व होते हैं वो पैदा होते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उन सब हार्मफुल तत्व जो होते हैं उनको डीएक्टिवेट करता है, उनको ख़त्म कर देता है। 90% अगर बीमारियां होती हैं तो पेट से शुरू होती हैं, क्योंकि हमारे पेट में जो कई क्रियाएं होती हैं, काफ़ी सारे जो तत्व हैं जो पैदा होते हैं, उनको ख़त्म करना ज़रूरी होता है। तो कॉफ़ी में मैसिव अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। दूसरा बेनिफिट बात करते हैं। कॉफ़ी क्या करती है? हमारे लिवर को स्टिमुलेट करती है, जिससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, इम्प्रूव होता है। और इससे क्या होता है, कॉफ़ी से कई लिवर डिजीज़ होती हैं जो नहीं होती हैं अगर आप रेगुलर सेवन करते हो कॉफ़ी का। जैसे लिवर कैंसर हो गया, ये उसको नहीं होने देता। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आपको, जो कॉफ़ी क्या करती है, ये आपकी जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देती है। जिस तरह से हमारी उम्र बढ़ती है दोस्तों, हमारे काम करने की जो क्रिया है वो धीमी होती जाती है, हमारी जो बॉडी है वो लेस एफिशिएंट हो जाती है। कॉफ़ी क्या करती है, ये हमारी एनर्जी को बूस्ट करती है। तो इस वजह से कॉफ़ी बहुत फ़ायदेमंद है अगर आप रेगुलर सेवन करते हो कॉफ़ी का। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, उस पर बात करते हैं। कई नुकसान है इसके, जैसे कॉफ़ी में भरपूर मात्रा में कैफ़ीन होती है। अगर ज़्यादा कैफ़ीन का सेवन करो तो हमारे लिए नुकसानदायक है। कैफ़ीन से क्या होता है, जैसे इंसोमेनिया हो गया, रेस्टलेसनेस हो गई, स्टमक अपसेट हो गया, आपका जो हार्ट रेट है वो नियंत्रित नहीं रहती और ब्रीदिंग रेट भी आपका नियंत्रित नहीं रहता अगर आप ज़्यादा सेवन करते हो कॉफ़ी का। अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी लेते हो हर रोज़ तो आपको सर दर्द की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको जो ब्रीदिंग रेट है आपका वो नियंत्रित नहीं रहता है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, इस दुनिया में 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उनको कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। कई लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, फटीग इशू जिनको होता है, उनको भी इतना सेवन नहीं करना चाहिए इसका। दोस्तों, ये तो बात की हमने बेनिफिट और इसके हार्म्स क्या क्या होते हैं, लेकिन क्या वाकई में कॉफ़ी नुकसानदायक है? खासकर जो लोग हेल्थ और फिटनेस में बिलीव करते हैं, जिम जाते हैं या रेगुलर सैर करते हैं या वो अच्छी डाइट खाते हैं या बहुत कॉन्शियस हैं अपनी हेल्थ को लेके, तो मैं इतना बताऊं, अगर आप कॉफ़ी का 1 से 2 कप रोज़ सेवन करते हो तो ये नुकसानदायक नहीं है। कॉफ़ी कब लेनी चाहिए, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, कभी भी कॉफ़ी लंच के बाद नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसका असर इतना ज़्यादा रहता है कि आप कभी भी सुकून की नींद नहीं सो पाएंगे। जैसे मैंने बात की, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो जाती है कईयों को, रेस्टलेसनेस रहती है। तो अगर आप सुकून की नींद चाहते हैं तो लंच के बाद कॉफ़ी कभी भी ना लें। कॉफ़ी का सही वक्त है सुबह या दोपहर को ले सकते हैं, उससे पहले, लंच से पहले। लंच से बाद नहीं लेनी। कुछ डूज एंड डोंट्स की बात कर लेते हैं। कभी भी कॉफ़ी को आग पे पकाना नहीं चाहिए, उससे वो ख़राब हो जाती है। जैसे आप कॉफ़ी बना रहे हैं, आपने दूध और पानी गर्म किया और उसमें कॉफ़ी मिला के उसको उबाल दिया, उससे ख़राब हो जाएगी कॉफ़ी। हमेशा कॉफ़ी को एक कप में फेंट लें और दूध या पानी गर्म करके उसमें डालें। फ़िल्टर कॉफ़ी सबसे बढ़िया रहती है। कॉफ़ी हमेशा कोशिश कीजिए आप नेचुरल और ऑर्गेनिक कॉफ़ी लो। इसका रीज़न क्या है दोस्तों? जैसे मैंने बताया, 400 अरब कप हर रोज़ कंज्यूम होते हैं कॉफ़ी के इस दुनिया में। तो आप सोच लो इसकी बिक्री कितनी होती है, इसकी जो खेती कितनी होती है। तो कॉफ़ी जो है दुनिया में सबसे स्प्रेड प्लांट है, मतलब जो कीटनाशक इस पर स्प्रे किया जाता है। तो इस वजह से हमेशा नेचुरल और ऑर्गेनिक कॉफ़ी का ही सेवन करना चाहिए। और अगर जिन लोगों को कॉफ़ी की लत होती है, ज़्यादा लेते हैं, तो वो आप कोशिश कीजिए आप ग्रीन टी लीजिए। मैं कॉफ़ी कब लेता हूँ बात करता हूँ। जैसे मैं हर रोज़ जिम जाता हूँ,
मैं हमेशा जिम जाने से 20 मिनट पहले कॉफ़ी लेता हूँ। 1 चम्मच कॉफ़ी विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर। जो कॉफ़ी पीना चाहते हैं, कॉफ़ी, अगर आपका जर्नी है फैट लॉस या मसल बिल्डिंग है जर्नी आपकी, तो कॉफ़ी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। आपकी जो जर्नी है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। इससे क्या होता है, जैसे मैंने बेनिफिट की बात की थी, ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है आपका। कईयों को दिक्कत रहती है, जैसे ब्लड प्रेशर हाई रह जाता है, या फिर कईयों को थोड़ा स्ट्रोक या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम रहती है। अगर आप हर रोज़ 1 कप कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हार्ट को मिलता है। तो जो दिल की बीमारियां वो भी दूर होती हैं। लिवर कैंसर नहीं होता है, इसका स्लो डाउन होती है आपकी एजिंग। आपने देखा होगा वेस्ट में कई लोग कॉफ़ी का हर रोज़ सेवन करते हैं, तो वो काफ़ी यंग रहते हैं, 40, 50, 60 तक की उम्र में यंग रहते हैं। तो आपको मैं यही हिदायत दूंगा, आप कॉफ़ी का 1 कप या 2 कप से कॉफ़ी लें, लंच के बाद कभी भी ना लें कॉफ़ी। और अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। कई बार क्या होता है, मैं वीडियो बनाते हुए दोस्तों कुछ पॉइंट भूल जाता हूं, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लें, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप ग्रोइंग, स्प्रेड द लव।